10 तरह की रोटी सब्जी बनाने वाली बहू। गांव के सुदूर कोने में स्थित एक छोटा सा घर था, जहां मोहनलाल अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ रहते थे। मोहनलाल एक मेहनती किसान थे, जिनकी जमीन पर कई सालों से अनाज की खेती होती आ रही थी। उन्होंने अपने बेटे राहुल की शादी बड़े धूमधाम से की थी और गांव की सबसे सुंदर और सुशील लड़की राधा को अपनी बहू बनाकर घर लाए थे। राधा एक शांत, संयमी और हुनरमंद लड़की थी। शादी के बाद से ही उसने घर के सभी सदस्यों का दिल जीत लिया था। उसकी सबसे बड़ी खूबी थी कि वह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। एक बार खाने की महक पूरे घर में फैल जाती तो सबको खाने की थाली का इंतजार बेसब्री से होने लगता था। मोहनलाल की पत्नी कमला ने राधा को पहले ही दिन से सिखाया था कि इस घर में खाने को बहुत महत्व दिया जाता है। घर के सभी सदस्य हर दिन नए नए पकवानों की उम्मीद रखते हैं। राधा ने इसे दिल से अपना लिया था और वह रोज कुछ न कुछ नया बनाने की कोशिश करती थी। लेकिन एक दिन मोहनलाल की पड़ोसन, जो हमेशा से कमला के परिवार के बारे में जानने को उत्सुक रहती थी, ने कमला को ताना मारा, बहन जी, आपकी बहू तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या वह अलग अलग तरह की रोटियां बना सकती है? हम तो सुनते हैं कि दूसरी बहुएं अपने ससुराल वालों के लिए 10 तरह की रोटियां और सब्जियां बनाकर खिलाती हैं। कमला को ये सुनकर धक्का लगा। उन्होंने उस वक्त तो पड़ोसन से कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आकर वह चिंतित हो गई। उन्होंने मोहनलाल से इस बारे में बात की। मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, राधा तो वैसे भी इतना अच्छा खाना बनाती है, फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि उसे और कुछ बनाना चाहिए तो तुम उससे कह सकती हो। कमला ने दूसरे दिन राधा से कहा, बहू, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन क्या तुम हमारे लिए कुछ अलग बना सकती हो? क्यों न तुम 10 तरह की रोटियां और सब्जियां बनाकर दिखाओ। हमारी इज्जत भी बढ़ेगी और लोग भी हमारी तारीफ करेंगे। राधा थोड़ी अचंभित हुई, लेकिन उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। उसे अपनी सास की बात का मान रखना था, इसलिए उसने खुद को चुनौती देने का फैसला किया। उसने अपनी सास से कहा, मां जी, मैं कल से ही इस पर काम शुरू कर दूंगी। अगले दिन सुबह सुबह राधा उठी और रसोई घर में चली गई। उसने सबसे पहले गेहूं, बाजरा, ज्वार, मकई, चावल, मक्का, बेसन, सोयाबीन, मटर और आलू के आटे का इंतजाम किया। वह सोचने लगी कि इनसे अलग अलग तरह की रोटियां कैसे बनाई जा सकती हैं। उसने अपनी माँ से सीखे पुराने नुस्खों को याद किया और फिर अलग अलग सामग्री के साथ प्रयोग करना शुरू किया। पहले दिन उसने गेहूं की सादी रोटी, बाजरे की रोटी और मक्के की रोटी बनाई। साथ ही उसने आलू की सब्जी, मिक्स वेज और लौकी की सब्जी बनाकर सास ससुर को परोसा। सबको खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। दूसरे दिन उसने ज्वार की रोटी, बेसन की रोटी और चावल के आटे की रोटी बनाई। इसके साथ उसने पालक पनीर, भिंडी और टिंडे की सब्जी परोसी। घर के सभी सदस्यों ने उसकी तारीफ की। मोहनलाल भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। तीसरे दिन राधा ने सोयाबीन और मटर के आटे को मिलाकर खास तरह की हेल्दी रोटी बनाई। इसके साथ उसने छोले की सब्जी, आलू, मेथी और शिमला मिर्च की सब्जी बनाकर सबके सामने परोसा। राधा ने इस तरह पूरे हफ्ते अलग अलग तरह की रोटियां और सब्जियां बनाई। हर दिन की नई रेसिपी ने सास ससुर और पति राहुल को न केवल चकित किया, बल्कि उन्हें अपने घर की बहू पर गर्व भी हुआ। आखिरकार रविवार के दिन जब मोहनलाल के सारे रिश्तेदार और पड़ोस के लोग घर पर दावत के लिए आए, तो राधा ने अपने हुनर का असली प्रदर्शन किया। उसने 10 अलग अलग तरह की रोटियां, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, बेसन, चावल, सोयाबीन, मटर, आलू और मेथी की रोटी एक साथ बनाई। इसके साथ ही उसने पनीर, मटर, गाजर, बीन्स, लौकी, टमाटर, आलू, पालक और कढ़ी जैसी कई सब्जियां बनाई। लोगों ने जब खाने का स्वाद चखा तो सब चकित रह गए। हर एक रोटी और सब्जी का स्वाद लाजवाब था। पड़ोसन, जिसने कमला को ताना मारा था, उसने भी राधा की जमकर तारीफ की। उसने कहा, बहन जी, आपकी बहू तो सच में लाजवाब है। ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक नहीं चखा। आप सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं। कमला की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने राधा को गले लगाते हुए कहा, बहू, तुमने सच में हमारा सिर ऊंचा कर दिया। तुमने हमारी इज्जत बढ़ाई है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही थी। आप सबका प्यार और आशीर्वाद ही मेरी असली ताकत है। मोहनलाल ने सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने राधा की तारीफ करते हुए कहा, मेरी बहू ने न केवल 10 तरह की रोटियां और सब्जियां बनाई, बल्कि उसने साबित किया कि प्यार और समर्पण से हर काम आसान हो जाता है। राधा के इस प्रदर्शन के बाद घर में हर कोई उससे बहुत खुश था। वह सिर्फ स्वादिष्ट खाना बनाने वाली बहू नहीं, बल्कि घर की शान बन गई थी। अब पड़ोस की हर औरत राधा का उदाहरण देती थी और कहती थी, अगर बहू हो तो राधा जैसी।
इस तरह राधा ने अपने हुनर, धैर्य और समर्पण से न केवल अपनी सास की इच्छाओं को पूरा किया, बल्कि पूरे गांव में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई।